चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करते हैं सब्जेक्ट। और बोलिन अलजेब्रा जो है वो जी वूल इन 1854 में हमें दिया था और उसमें इन्होंने दो स्विचेस यूज़ किए थे, ऑन ऑफ। ऑन के लिए 1 था और ऑफ के लिए 0। और मिनिमाइजेशन हम करते हैं बोलिन अलजेब्रा को यूज़ करके। व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लेस आउटपुट इज आइदर 0 1, और जब आउटपुट जो है वो 0 होती है जब 1 होती है। के मैप हम मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर अप टू 5 एंड आउटपुट कैन बी 0 1 डोंट केयर। क्वाइन मैक्लस्की इज यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमें याद रखनी है। थ्योरम्स नोट में क्या होगा कि हम अगर ए देंगे तो आउटपुट में हमें ए बार मिलेगा, ओके, नोट थ्योरम में। और अगर हम 2 बार नोट कर रहे हैं तो हमें ए ही मिल जाएगा। एंड ऑपरेशंस जो हैं उसमें क्या होगा कि ए इंटू ए हमें ए देगा, ए इंटू 0 हमें हमेशा 0 मिलेगा, ए इंटू 1 करेंगे तो ए मिलेगा, ए इंटू ए बार करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, ओके। एंड और ऑपरेशन में क्या होगा, और ऑपरेशन में ये होगा कि a प्लस ए हमें ए देगा, a प्लस 0 हमें ए दे देगा, a प्लस 1 ए 1 दे देगा। तो मतलब 1 के साथ कुछ भी कोई भी वेरिएबल प्लस में हो तो हमें 1 ही मिलेगा। और a प्लस ए बार जो है हमें 1 देगा, ये भी 1 दे देगा, ठीक है। तो ये और ऑपरेशंस की जो हैं ये थ्योरम हो जाएंगी। अब देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास a प्लस में है, नंबर ऑफ़ टाइम्स a है, तो ये हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो है a दे देगा। और अगर हमारे पास 1 प्लस के साथ कोई नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो एडिशन में है तो ये हमें 1 दे देगा, ओके, और थ्योरम्स के हिसाब से। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमें मिनिमाइज़ करना है a b प्लस ए बी बार को। तो हम a को कॉमन ले लेंगे तो हमारा a बच जाएगा, ठीक है। b जो है यहाँ पे वो रिडंडेंट का काम करेगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट जो है हमें चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम ए बी कॉमन लेंगे तो c प्लस सी बार हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम a कॉमन ले लेंगे और b प्लस बी बार जो है वो 1 हो जाएगा। तो हमें 0 नंबर ऑफ नैंड गेट्स जो हैं वो चाहिए होंगे, ओके। एडवांटेजेस मिनिमाइजेशन को हम क्यों करते हैं और उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं। मिनिमाइजेशन करने से क्या होता है कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स जो है वो कम हो जाते हैं, और जो स्पीड है, अगर लॉजिक गेट्स कम होंगे तो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर लॉजिक गेट कम है तो पावर डिसिपेशन भी कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट जो है वो भी कम हो जाएगी, ओके। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है जो कि एसओपी फॉर्म में है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसमें से हम मतलब ये सम हो रहा है इन प्रोडक्ट टर्म्स का, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे अपना ए कॉमन ले लेंगे और ए बार कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद जो है a प्लस ए बार 1 बन जाएगा, तो ये मिनिमाइज होके 1 बन जाएगा ये एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसको मिनिमाइज़ करना, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी ब्रैकेट्स को खोल दिया, और उसके बाद a इंटू ए जो है अकॉर्डिंग टू दी एंड थ्योरम a बन जाएगा, और फिर a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस समथिंग ये जो है ये 1 बन जाएगा। तो हमारे पास ये मिनिमाइजेशन होकर लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारी जो है एक थ्योरम बन जाएगी
यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल दोनों टर्म्स के, एंड y और z जो है वो कोई भी वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो ये x बार प्लस वाई जेड जो है बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, जो कि आगे आएगी। ओके, तो इसमें भी सेम ही चीज़ बता रखी है। चलो आगे देखते हैं। अब मिनिमाइज़ करना है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को, तो इस टर्म को और इस टर्म को हमने एक मान लिया, और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे थ्योरम का। तो दिस ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा टर्म, और साथ में आ जाएगा प्लस में सी इंटू सी बार आ जाएगा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, और ये टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दोबारा यहाँ पे सेम जो है कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और ये हमारा ये क्योंकि सेम है, और दिस इंटू दिस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनली। अब मिनिमाइज़ करना है, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है। तो पहले इधर यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे इधर लग जाएगा, और इसको हम लिख देंगे ए बार प्लस बी इंटू बी बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू बी बार प्लस ये जीरो ए प्लस ए बार, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो दिस ए प्लस 0 इंटू ए बार आ जाएगा, और ये 0 बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास a प्लस बी सी एक्सप्रेशन है, तो हम उसको खोल के लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ओके, ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है, तो इनको हम खोल देंगे इस तरीके से, और इसको खोल देंगे, सबको खोल देंगे इस तरीके से, और a प्लस ए बार जो है वो हमारा जो और थ्योरम है उसके हिसाब से 0 बन जाएगा, और ये हमारा 0 नहीं सॉरी 1 बन जाएगा, और ये हमारा a प्लस बी आ जाएगा, और ये सिमिलरली इसको खोल दिया जाएगा, और ये a प्लस ए बार जो है हमारा और थ्योरम के हिसाब से जो है 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी बार। तो बाकी ऐसे के ऐसे हो जाएंगे सारे। अब ऐसे इस क्वेश्चन में हमें इसको मिनिमाइज़ करना है लॉजिकल एक्सप्रेशन को। तो हमने क्या किया, बी सी जो टर्म है वो कॉमन ले ली हमने, अंदर आ जाएगा ए प्लस ए बार, जो कि और थ्योरम के हिसाब से इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये बी सी टर्म रह जाएगी यहाँ पे, एंड प्लस में आ जाएगा ए बी सी बार दिस टर्म। अब फर्दर हमने बी कॉमन ले लिया, तो हमारा बन जाएगा बी इंटू सी प्लस ए सी बार, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा के खोल देंगे, और ये इस हिसाब से खुल जाएगा। तो ये हमारे पास मिनिमाइज एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं मिनिमाइज द एक्सप्रेशन दिस वन। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या किया, पहले कि b को कॉमन ले लिया हमने इन दो टर्म्स में। b कॉमन आएगा तो a प्लस ए बार जो है वो 1 हो जाएगा, एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, तो ये हमारा मिनिमाइज होके एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास ये जैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, p को कॉमन ले लेंगे, और ये c प्लस सी बार जो है हमारा और थ्योरम जो है इसके ऊपर लग जाएगी और 1 बन जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगी, तो इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देंगे, और ये ऐसे खुल जाएगा, दिस p प्लस बी बार अगेन 1 हो जाएगा, और a प्लस बी जो है हमारे पास आ जाएगा मिनिमाइज होके। अब मिनिमाइज़ करना है इस एक्सप्रेशन को, और हम तो ये एक्सप्रेशन है, तो क्या करेंगे, c कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देंगे इसके ऊपर, और फर्दर b कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, एंड उसके बाद ये
आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो फिर क्या करेंगे, इस हिसाब से तो मिनिमाइज़ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर हम, तो फिर हमने यहाँ पे इस टर्म में बी सी में ए प्लस ए बार को ऐड कर दिया। तो ये हमारा, क्योंकि बी सी इंटू वन है, और इसको हम लिख सकते हैं बी सी वन को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बार। तो ये वन नहीं देगा ना ये टर्म, ठीक है। तो ये टर्म लिख दिया हमने, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। अब इसमें से बी ए बी कॉमन आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से ए सी कॉमन आ जाएगा, ओके। तो ये हमारी मिनिमाइज होकर एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको हम थ्योरम के रूप में कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंसस थ्योरम के रूप है इसका एक, जिसमें हमारे थ्योरम कहती है कि 3 वेरिएबल्स होने चाहिए ए बी सी, और हर वेरिएबल जो है 2 बार आना चाहिए, ट्वाइस, एंड ओनली वन वेरिएबल इज़ कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड। एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो तो या तो कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, ठीक है। ये दोनों केसेस में जो है कॉम्प्लीमेंटेड के गिवन है। तो जैसे यहाँ पे जो है ए है वो कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स रख लेंगे और ये रिडंडेंट हो जाएगी। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंटेड है तो इसको रख लेंगे, इसको रख लेंगे, ए सी जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा, ओके। अब मैं बात करता हूँ अनकॉम्प्लीमेंटेड जो है वो कौन सा केस हो जाएगा। जैसे कि कंसीडर करो ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी बार। अब यहाँ पे जो अनकॉम्प्लीमेंटेड जो एक है वेरिएबल वो है सी। तो इस सी को और ये जो है सारे बाकी सारे वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंटेड हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जो सी है वो मतलब कॉम्प्लीमेंटेड भी अवेलेबल है और अनकॉम्प्लीमेंटेड भी अवेलेबल है। तो हम इन दो टर्म्स को जो है रख लेंगे और ये हमारी रिडंडेंट टर्म हो जाएगी। तो ये केस हो जाएगा दूसरा। चलो अब आगे देखते हैं। अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स गिवन है, इनको हमें मिनिमाइज़ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर यही जो कंसेंसस थ्योरम अभी देखिए वही इसके अंदर लगानी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें जो है हमारा ए जो है वो कॉम्प्लीमेंटेडली अवेलेबल है, तो ये दो टर्म्स रख लेंगे और ये हमारी हो जाएगी रिडंडेंट टर्म हो जाएगी। तो ये हम ये जो है कंसेंसस थ्योरम का यूजेज देख रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर। तो ये मतलब जो कंसेंसस थ्योरम है ये जो है प्रोडक्ट ऑफ सम में भी लगेगी और सम ऑफ प्रोडक्ट में भी लगेगी, दोनों जो है फॉर्म्स के अंदर लगेगी, है ना। तो ये हम दूसरी फॉर्म देख रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे सी जो है कॉम्प्लीमेंटेड और यहाँ पे सी जो है नॉर्मल है, तो ये दो टर्म्स रख लेंगे और ये हमारी रिडंडेंट हो जाएगी। यहाँ पे बी है और ये रिडंडेंट टर्म हो जाएगी। यहाँ पे जो है ए हमारा अनकॉम्प्लीमेंटेड अवेलेबल है, तो ये दो टर्म्स रखेंगे और ये हमारी रिडंडेंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा सी जो है अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो ये दो टर्म्स रखेंगे और ए बार बी बार हमारी रिडंडेंट टर्म हो जाएगी, ओके। मिनिमाइज होके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा ए जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड है और ये दो टर्म्स रखेंगे और ये जो है हमारी रिडंडेंट टर्म हो जाएगी, ओके। तो मिनिमाइज होके हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमने देखा कि पीयूएस फॉर्म में कंसेंसस थ्योरम जो है वो कैसे लग रही है। कोई भी थ्योरम है, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, कंसेंसस थ्योरम जो है वो एसओपी फॉर्म एंड पीयूएस फॉर्म दोनों में लगेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि हम पहले वाले वेरिएबल को जो है सी के साथ कंबाइन कर देंगे और दूसरे वाले को फर्स्ट वाले के साथ कंबाइन कर देंगे, ओके, सेकंड टर्म में। तो ये हमारा बन जाएगा ए सी प्लस ए बार बी मिनिमाइज होके। तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम देखी थी उसके अंदर क्या था कि ए प्लस बी कोई वेरिएबल इंटू ए प्लस कोई दूसरा वेरिएबल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल इसका और ये फर्स्ट वेरिएबल जो था सेम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अंदर। तो ये जो हमारा बन जाएगा ए प्लस बी सी बन जाएगा, ओके।
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो हैं, और ये जो वेरिएबल है फर्स्ट वेरिएबल, जो है ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये जो है सेकंड और दूसरी टर्म के सेकंड वेरिएबल जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन थ्योरम जो है वो लगा देंगे, ए सी से कंबाइन हो जाएगा और ए बार जो है बी जो है ये टर्म ए बार से कंबाइन हो जाएगी, तो ये मिनिमाइज होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके देखना ट्रांसपोजिशन थ्योरम को और जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है इन दोनों को, कि इनकी मतलब कौन सी इसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, और कौन सी वेरिएबल जो हैं सेकंड वेरिएबल्स जो हैं टर्म्स के अंदर वो सेम नहीं होने चाहिए। और ट्रांसपोजिशन में जो है फर्स्ट वेरिएबल जो होगा दोनों टर्म्स का वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और सेकंड वेरिएबल जो है वो अलग अलग होगा ट्रांसपोजिशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल जो है दोनों टर्म्स का वो सेम होगा, और जो सेकंड वेरिएबल है दोनों टर्म का वो अलग अलग होगा। ओके, तो ये सीन है। अब इसके बाद आ जाएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स में हमारे पास क्या है कि ए बी इंटू बार है, तो उसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। और अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का बार है टोटल का, तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। ओके, अब हम देखते हैं बोलीन अलजेब्रा। बोलीन अलजेब्रा के अंदर हम देखेंगे, हमने देखा थ्योरम्स देखी टू मिनिमाइजेशन करने के लिए एसओपी जो है वो आगे मतलब जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो मिनिमल फॉर्म होती है और कैनोनिकल फॉर्म भी होती है, पीएस फॉर्म होती है, और ट्रुथ टेबल्स होते हैं, डुअल देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, और वेन डायग्राम्स देखेंगे, स्विचिंग सर्किट देखेंगे, स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको मिनिमाइज़ करना है, तो इसको हमने एक ए मान लिया और ये हमारी ए बार हो जाएगी टर्म। तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देंगे, दिस इंटू दिस, ये ए बार हो जाएगी टर्म। इनको ऐसे ऐसे लिख देंगे और ये हमारा मिनिमाइज होके आ जाएगा एक्सप्रेशन। और अब बात करते हैं एसओपी फॉर्म की। एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट लॉजिक एक्सप्रेशन इज लॉजिक 1। जब आउटपुट लॉजिक एक्सप्रेशन जो है वो लॉजिक 1 होगा, तब हम एसओपी फॉर्म जो है उसका यूजेज करते हैं, और इसके अंदर हर एक टर्म को हम बोलते हैं मिन टर्म। ईच टर्म इज कॉल्ड मिन टर्म। अब जैसे मिन टर्म 5 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 101। ठीक है, अब ये आ जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा ए इंटू बी बार इंटू सी। फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज्ड एसओपी को मिनिमाइज करो इस गिवन ट्रुथ टेबल के लिए। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे इन एक्सप्रेशंस होंगे हम उनको सम कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ए बार बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी बार, और यहाँ पे क्या है, ए बी। तो इनका हम सबका सम कर देंगे, और जहाँ पे से कॉमन आ जाएगा, बी बार कॉमन आ जाएगा एंड ए बी रह जाएगा, और ये 1 बन जाएगा हमारी टर्म। तो ये हमारा फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग जाएगी, तो ये हमारे पास मिनिमाइज हो गया एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। स्टैंडर्ड एसओपी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये है समेशन ऑफ मीन टर्म्स। कह रहा है कि समेशन ऑफ मीन टर्म्स, और मीन टर्म्स जो है हमें इस ब्रैकेट में गिवन है 0 1 0 2 3। ठीक है, तो इसको हम जो है 0 को कैसे लिखेंगे, ए बार बी बार, 1 को कैसे लिखेंगे, ए बार बी, और 3 को कैसे लिखेंगे, ए बी से। तो तीनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा एसओपी फॉर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद क्या है, कॉमन लेना है, ए कॉमन आ जाएगा दो टर्म में से, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग जाएगी, बस हो जाएगा काम। तो अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो इसको मिनिमाइज़ करना है, तो हमारा मिनिमल एसओपी जो है ये मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगने के बाद। इसके आगे हम इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। और अगर हमें इस एक्सप्रेशन से जो है अपना कैनोनिकल एसओपी बनाना है, स्टैंडर्ड एसओपी बनाना है, तो क्या करेंगे हम, जो भी टर्म्स मिसिंग होगी, जैसे इस वाली टर्म में बी वेरिएबल मिसिंग है तो उनको
हम ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी इन वेरिएबल। इन कैनोनिकल फॉर्म ईच मिन टर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल। कैनोनिकल फॉर्म में हर मिन टर्म के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो होते हैं। ओके, अब हमें देखना है कि कितने मिन टर्म्स जो हैं इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में कितने जो हैं मिन टर्म्स जो हैं वो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी टर्म इनमें टर्म्स मिस हैं, जैसे ए के अंदर बी मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो उनको ऐड कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये भी ओवरऑल 1 हो जाएगा, ये भी ओवरऑल 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ए रह जाएगा बाद में। और यहाँ पे ए नहीं है तो इसमें हम ए प्लस ए बार मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद खोल देंगे, तो ये हमारी कैनोनिकल जो है फॉर्म बन जाएगी, जिसके अंदर 5 मिन टर्म्स आ जाएंगी 1 4 5 6 7। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। Canonical form necessary used when implementing mux decoders. Or minimal form is used when we have to implement using logic gates. ठीक है, तो तब हम मिनिमल फॉर्म यूज़ करेंगे जब हम लॉजिक गेट को यूज़ करके कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, और जब हमें मक्स एंड डिकोडर्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैनोनिकल फॉर्म जो है उसका यूसेज लेंगे। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। पीओएस फॉर्म इज़ यूज्ड व्हेन आउटपुट इज़ लॉजिक जीरो। जब आउटपुट लॉजिक जीरो होगा तब हम पीओएस फॉर्म यूज़ करेंगे। और इनमें जो टर्म्स होती हैं, हर एक सिंगल टर्म को हम मैक्स टर्म बोल देंगे, मैक्स टर्म। और 5 को मैक्स टर्म के रूप में कैसे लिखा जाएगा, 1 5 क्या होता है 1 0 1, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बार आ जाएगा, बी के 0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस में बी आ जाएगा, और प्लस में सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी बार आ जाएगा। ओके, तो ऐसे बन जाएगा हमारा मैक्स टर्म। फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज्ड पीओएस एक्सप्रेशन। इस ट्रुथ टेबल के लिए हमें पीओएस एक्सप्रेशन को जो है मिनिमाइज करना है, तो हम पीओएस एक्सप्रेशन जो है ये जीरो से उठाएंगे, यहाँ से पीओएस एक्सप्रेशन जो है हमारा बन जाएगा। और उसको मिनिमाइज जब करेंगे, ये लिखा हमने, तो उनको फिर बाद में हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, बी कॉमन ले लिया तो हमारे पास मिनिमाइज होकर बी बार मिल जाएगा। और इन्होंने क्या किया, एसओपी फॉर्म का यूज़ किया है, यहाँ पे 1 जो है उनको लेके एक्सप्रेशन बनाया, ए बी बार यहाँ से आ रहा है ए बी बार, और यहाँ से आ रहा है ए बार बी बार। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया और उनको बाद में मिनिमाइज किया तो हमें बी बार मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 1 3, ये है 1, ये 1 है और ये 3 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो बी बार मिल जाएगा। और 1 1 का जो है ये हो जाएगा समेशन ऑफ मिन टर्म। 1 1 जो है वो 0 और 2 पे जो है मिन टर्म से हैं। ओके, तो इनके जो एक्सप्रेशन है वो सेम चीज़ ही देंगे। ठीक है, बी बार आ रहा है और इधर भी बी बार आ रहा है एसओपी से, और पीओएस से भी बी बार आ रहा है। ओके, तो ये इक्विवेलेंट होते हैं ये दोनों जो है ना एक्सप्रेशंस। चाहे आप अपना लॉजिकल फंक्शन जो है पीओएस फॉर्म में बना लो, यू जीरो आउटपुट्स जो हैं जीरो लॉजिक को यूज़ करके, और अगर जो आपके आउटपुट्स में लॉजिक 1 है, चाहे आप उनको उठा के एसओपी फॉर्म बना लो, तो उससे जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा दोनों केसेस में जो है वो सेम ही होगा। With n variable, maximum possible min or max term are 2 raised to power n. With 2 variable, possible number of logical expression is 16. अब इसको जनरलाइज कर देंगे, n वेरिएबल्स के साथ मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2n। ओके, इन दोनों जनरल केसेस को याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। पॉजिटिव लॉजिक में 0 को हम हायर मतलब लोअर वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हायर वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉजिक 0।
और इन नेगेटिव लॉजिक क्या होगा कि हम जीरो लॉजिक जीरो को जो है हायर वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे, +5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 को जो है हम 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव लॉजिक। ओके, अब ये जो नीचे गिवन है ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जीरो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -5 वोल्ट से, और जो 1 है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 0 वोल्ट से, तो ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक हो जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं डुअल। In digital systems, there are two types of logic. One is positive logic, another is negative logic. Dual expression is used to convert positive logic to negative logic or negative logic to positive logic. तो ये हमने एक एंड जो है पॉजिटिव लॉजिक का एंड हमने उसकी ट्रुथ टेबल बनाई, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव लॉजिक की और गेट की है ट्रुथ टेबल जो है वो बनाई है। ठीक है, तो ये जीरो को हम 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 को हम +5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 0 को 0 वोल्ट से और 1 को +5 वोल्ट से। अब जो नेगेटिव लॉजिक और बनेगा वो पॉजिटिव लॉजिक और से कैसे बनेगा? 1 की जगह 0 की जगह हम 1 कर देंगे। ओके, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा? 1 1 आ जाएगा, और ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 0 0, और ये है 1, ये 0 है, ये 1 है, इसकी जगह 0 1 0 आ जाएगा, ये है 1, ये है 1, ये है 1, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव लॉजिक और बन जाएगा पॉजिटिव लॉजिक और से। खाली जो है 0 उसको 1 से लिखना है, और जो 1 होंगे पॉजिटिव लॉजिक और के अंदर उसको हमें नेगेटिव लॉजिक और में 0 से लिखना है। तो ऐसे हमारा नेगेटिव लॉजिक और जो है वो बन जाएगा। अब क्या करना है? अब देखिए, जो नेगेटिव लॉजिक और है और जो पॉजिटिव लॉजिक एंड है, दिस एंड दिस, इनका जो ट्रुथ टेबल है वो बिल्कुल सेम है। जैसे 0 0 पे यहाँ पे हमें 0 0 पे क्या है मिल रहा है? आउटपुट 0। यहाँ पे 0 0 पे आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। और 0 1 पे आउटपुट क्या मिला? 0। 0 1 पे आउटपुट क्या मिला? 0। ओके, 1 0 पे आउटपुट क्या मिला? 0। 1 0 पे आउटपुट क्या मिला? 0। 1 1 पे आउटपुट क्या मिला? 1। 1 1 पे आउटपुट क्या मिला? 1। तो ये जो है सेम हो जाएंगे, इनके ट्रुथ टेबल्स जो हैं वो सेम हैं बिल्कुल। ओके, तो पॉजिटिव लॉजिक एंड इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और। सिमिलरली नेगेटिव लॉजिक एंड इज इक्वल टू पॉजिटिव लॉजिक और। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम जब डुअल करते हैं तो एंड का बन जाता है और ए बी का बन जाएगा ए प्लस बी। तो क्या प्रोसीजर है डुअल करने का, डुअल एक्सप्रेशन निकालने का? अगर हमारे पास कोई लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका डुअल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? एंड का कर देंगे और, डॉट मल्टीप्लाई का कर देंगे प्लस, और 1 का कर देंगे 0 अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एज इट इज़ रखेंगे, वेरिएबल्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसका डुअल निकालना है हम। तो भाई क्या किया? प्लस का कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई था यहाँ पे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था उसका हमने कर दिया प्लस। ठीक है, एंड जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट जो हैं वैसे ही रहे, ए बी सी बार, ए बी सी बार, तो वो वैसे ही रहे। तो ये डुअल फॉर्म बन जाएगी इस एक्सप्रेशन की। ओके जी, फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन इफ़ 2 टाइम्स ड्यूअल इज़ यूज्ड रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन, 2 टाइम अगर हम ड्यूअल करें और सेम एक्सप्रेशन आ जाता है, मतलब अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन का 2 टाइम ड्यूअल करेंगे तो वो सेम एक्सप्रेशन दे देगा जो पहले वाला है। ठीक है, अगर इसका हम दोबारा ड्यूअल लेंगे तो ये हमारे पास सेम ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा, जो जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम ड्यूअल लिया था। ठीक है,
अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को। तो हमने ड्यूल ले लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका प्लस बन जाएगा और वेरिएबल्स वैसे कि वैसे रहेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेंगे ए सी और ए बी सी, और ये हमारा जो है ए सी प्लस ए बी आ गया। इसका दोबारा ड्यूल ले लेंगे, एक बार यहाँ पे लिया दोबारा ड्यूल ले लिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा पी यू एस फॉर्म में, ओके। अब देखते हैं सेल्फ ड्यूअल क्या होता है। इन सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन इफ वन टाइम ड्यूअल यूज्ड रिजल्ट्स इन सेम एक्सप्रेशन, अगर हम एक टाइम ड्यूअल ले रहे हैं तो वो सेम एक्सप्रेशन में अगर रिजल्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ ड्यूअल। जैसे हमने ये एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसका हमने ड्यूअल करेंगे। तो अगर हमारे पास ये सेम एक्सप्रेशन आ रहा है तो यहाँ पे ड्यूअल ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा ये टर्म बन जाएगी, और थोड़ा सा इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाई, उसके बाद हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद यही सेम लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया जो यहाँ पे था, ठीक है। तो ये सेल्फ ड्यूअल होगा। सिमिलरली ये भी एक्सप्रेशन जो है वो सेल्फ ड्यूअल होगा। विद n वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन इज 2 रेज़ टू पावर n-1। तो ये चीज़ें याद कर लेना, क्या पता एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही आ जाए, पूछेगा तो डायरेक्ट ही पूछेगा। ठीक है, तो अब जैसे n अगर हमारा इक्वल टू 1 है, मतलब एक वेरिएबल है हमारे पास, तो 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 वो हो जाएगा 0। तो ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे एक ए एक्सप्रेशन बनेगा और एक ए बार एक्सप्रेशन बनेगा। इसका ड्यूल करेंगे तो ए ही देगा, इसका ड्यूल करेंगे तो ए बार बनेगा। तो सेल्फ ड्यूल कितने हो गए, 2 इस केस में, 1 वेरिएबल के लिए। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे कि अगर हमारे पास फलाना लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका y बार जो है वो क्या होगा। अगर ये y हमारे पास ये गिवन है ऐसा लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो उसका y बार जो है वो क्या हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए एंड का कर देंगे और डॉट मल्टीप्लाई का कर देंगे प्लस 1 का कर देंगे 0, और जो हर वेरिएबल है उसको कर देंगे कॉम्प्लीमेंट। ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ड्यूअल में क्या था, एज इट रखेंगे हर वेरिएबल को, लेकिन इसमें हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ओके। जैसे कि ये हमारा इसका बन जाएगा ड्यूअल एक्सप्रेशन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। ड्यूअल जैसा ही है, बस इसके अंदर वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी था तो ए बार बी बार सी बार बन जाएगा। यहाँ पे ए बार बी सी है तो ए बी सी बार बन जाएगा, ठीक है, बी बार सी बार बन जाएगा। यहाँ पे ए बी बार सी बार है तो यहाँ पे ए बार बी सी आ जाएगा, ओके, ये बन जाएगा। अब बात करते हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स भी कोई इतना वो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जो है वो इंटरसेक्शन से होगा और जो और है वो रिप्रेजेंट होगा यूनियन से। अब जैसे ये हमारे पास एक वेन डायग्राम गिवन है तो इसका जो आउटर रीजन है वो हो जाएगा ए बार बी बार, और जो कॉमन रीजन है ये वाला ये हो जाएगा ए बी, एंड ये वाले जो रीजन है ये हो जाएगा ए है इसके अंदर, बी नहीं है तो ए बी बार, और ये हो जाएगा ए बार बी, ओके, ये वाला रीजन, ठीक है जी। अब नीचे हमें अगर क्वेश्चन गिवन है कुछ तो उसको कैसे करेंगे। फॉर द गिवन वेन डायग्राम मिनिमाइज द एसओपी एक्सप्रेशन फॉर द एरिया शेडेड इन फिगर। तो इसका पहले एसओपी एक्सप्रेशन जो है वो लिख लेंगे। ये ए बार बी बार देगा, कॉमन है वो ए बी देगा, और ये वाला रीजन जो है वो देगा ए बार बी। सम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। फॉर द गिवन वेन डायग्राम मिनिमाइज द एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव एरिया शेडेड। तो ये तीनों जो हैं टर्म्स लिख लेंगे, ओके। ये एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में लिखा जाएगा वेन डायग्राम से। अब इसको एक कॉमन ले लिया तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दी यहाँ पे, और हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा, ओके। फॉर 3 वेरिएबल सिस्टम देखते हैं 3 वेरिएबल सिस्टम के लिए कैसे काम होगा।
3 वेरिएबल के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा, और वही है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा इसके अंदर, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, जो ये कॉमन एरिया है ये हो जाएगा ABC दिस, और जो ये आउटर रीजन है सारा का सारा बाहर जो है ये रीजन, ये हो जाएगा हमारा A बार, B बार, C बार, एंड जो ये रीजन है ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर C नहीं है तो सॉरी C नहीं है ना, B नहीं है, तो ये आ जाएगा A B बार C, एंड जो ये रीजन है ये वाला ये हो जाएगा, इसके अंदर C नहीं है तो A B C बार। ठीक है, सिमिलरली जो ये रीजन है इसके अंदर हमारा B C दोनों नहीं है तो A B बार C बार आ जाएगा। तो ऐसे ये जो है बन जाएगा। फॉर द गिवन वेन डायग्राम मिनिमाइज दिस SOP फॉर्म फॉर द शेडेड एरिया, तो पहले इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे SOP फॉर्म में, फिर उसके ऊपर जो है सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स थ्योरम्स जो हमारे पास हैं वो लगा देंगे हमें मिल जाएगा हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। चलिए आगे मूव करते हैं स्विचिंग सर्किट्स के ऊपर। स्विचिंग सर्किट्स में क्या है कि बफर, पहले देखते हैं बफर। तो हम यहाँ पे जो है हर एक जो हमारे पास थ्योरम है, नोट थ्योरम, बफर एंड, तो उनकी जो हम जो है स्विचिंग सर्किट्स की फॉर्म में उनकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। बफर स्विचिंग में कैसे काम करेगा एज अ स्विच, एक सर्किट है स्विचिंग, एक सर्किट होगा हमारे पास जिसके अंदर हमारा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे आउटपुट पे, तो उसके ऊपर जो ये स्विच होगा ये बफर की तरह काम करेगा। अगर ये 0 होगा तो आउटपुट जो है मतलब आउटपुट मतलब वाई, मतलब बल्ब जो है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 0 मिलेगा। अगर ये 1 होगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, चलेगा। ठीक है, नोट में क्या लगेगा, नोट में इस बल्ब के पैरेलल में आ जाएगा ये स्विच, जो ये बल्ब है ना इसके पैरेलल में ये स्विच आ जाएगा। तो अगर ये स्विच जो है ओपन है तो चलेगा, अगर ये क्लोज है तो चलेगा नहीं, क्योंकि क्लोज होने के बाद ये ना सारा करंट यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इधर करंट कुछ भी नहीं जाएगा। और जब ये ओपन रहेगा तो कुछ भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ से 0 एम्पियर जाएगा, और जो ये सारी की सारी वोल्टेज है, ये सारी की सारी वोल्टेज जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 0 एम्पियर उस केस में। तो ऐसे मतलब दिख रहा है हमें। और तो ये हम जो स्विचिंग सर्किट है ट्रांजिस्टर से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट में A दे देंगे और आउटपुट में जो है हमें A बार मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जब A 0 होगा ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, आउटपुट हमें 1 मिल जाएगी, ये VCC यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये 1 होगा तो आउटपुट हमें 0 मिल जाएगी, क्योंकि ये अब क्या होगा, अब इसमें जब ये 1 होगा, ये A = 1 होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा एंड ग्राउंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा =0 मिल जाएगा उस केस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एंड को स्विचिंग सर्किट में किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सीरीज में 2 स्विच आ जाएंगे एंड के केस में, 2 वेरिएबल हैं AB तो 2 स्विच आ जाएंगे और हमें एंड गेट मिल जाएगा आउटपुट पे, मतलब जो इसके क्रॉस वाई वोल्टेज है वो एंड गेट के हिसाब से जो है वो आएगी। ओके, जब दोनों ऑन होंगे स्विच तभी वो बाहर वाला जो लट्टू है वो जगेगा, और अगर कोई एक भी इसमें से ओपन है स्विच तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो है लाइट यहाँ पे नहीं जगेगी, तो 0 मिलेगा हर केस में। ओके, अब नैंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नैंड को भी, नैंड जो है एंड का उल्टा हो जाएगा, तो ये जो सीरीज में जो स्विचेस हैं वो पैरेलल में आ जाएंगे आउटपुट के, दैट इज़ वाई के बल्ब के। ओके, तो ये तो नैन में जो ये स्विचेस हैं वो, जो ये सीरीज में स्विचेस हैं वो इस बल्ब के जो है पैरेलल में आ जाएंगे सीरीज में स्विचेस जो हैं, और ये जो इस ट्रुथ टेबल से जो है हमें आउटपुट मिलेगा A B बार, जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, जो बल्ब जगेगा वो इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से जलेगा। और के केस में स्विचेस जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे,
और बल्ब के जो है सीरीज़ में लग जाएगा कम्बिनेशन पूरा, ठीक है। और हमें आउटपुट जो बल्ब आउटपुट मिलेगा वो ए प्लस बी इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से मिलेगा। नॉर में जो पैरेलल स्विचेस हैं वो बल्ब के पैरेलल में आ जाएंगे, ओके। और हमें आउटपुट जो मिलेगा ए प्लस बी बार मिलेगा। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, लॉजिक एक्सप्रेशन वाई हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ये और ये, उसके बाद एंड, ये और ये एंड, फिर ये और बी प्लस सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। इसके लिए क्या मिलेगा हमें आउटपुट में, बी प्लस सी इंटू ए इंटू डी, ओके। ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे भी बी प्लस सी इंटू ए और साथ में इंटू में आ जाएगा डी स्विच, क्योंकि ये आउटपुट के पैरेलल में है, ठीक है। वाई के पैरेलल में आ जाएगा ये स्विच, तो ये डी बार के साथ आएगा, ओके। अब ये बी प्लस सी इंटू ए इंटू डी ई बार, डी ई बार आ जाएगा, क्योंकि ये नैंड नैंड की तरह काम करेगा, नैंड के कम्बिनेशन की तरह काम करेगा। और ये इसके पैरेलल में है हमारा वाई के, ठीक है। तो ये नैंड आ जाएगा। स्टेटमेंट, अब ये कुछ लॉजिक सर्किट हैव 3 इनपुट्स, आउटपुट वाई इज लॉजिक 1 फॉर फॉलोइंग कम्बिनेशन। इन कम्बिनेशंस के लिए जो है वाई 1 होगा, तो ये हम सारी कंडीशंस पे वाई 1 कर देंगे। उसके बाद उसका बना लेंगे लॉजिक फंक्शन, और लॉजिक फंक्शन बनाने के बाद उसको मिनिमाइज कर देंगे। कुछ नहीं है, बस ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बनने के बाद कॉमन लेके और ये मिनिमाइज होके आ जाएगा। अब नीचे जो है ये गिवन है क्वेश्चन, ए लॉजिक सर्किट हैज़ 3 इनपुट्स एंड output f. Output is logic 1 when majority number of ones are logic 1. Then minimize the expression for the output f. ठीक है। तो ये ऊपर जो हमने ट्रुथ टेबल लिखी थी, जब मेजोरिटी नंबर ऑफ 1 होंगे, मतलब ये मेजोरिटी नंबर ऑफ 1 किन में हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, मेजोरिटी नंबर 1 यहाँ हो रहा है, और यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 आ जाएगा, ओके। और इसकी एक वो बन जाएगी लॉजिकल फंक्शन ट्रुथ टेबल से, और फिर उसको फर्दर हम मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। पहले सी कॉमन ले लेंगे टर्म में, तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ से ए भी कॉमन आ जाएगा, सी प्लस सी बार चला जाएगा। तो इसके बाद इधर सी कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देंगे। ए को यहाँ पे कॉमन लेके ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग जाएगी इस पर। फिर जो बचेगा हमारा एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए सी प्लस ए बी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ ये टर्म में से जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए कॉमन लेने के बाद ये जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग जाएगी और ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ए बी ए सी मिल जाएगा, ए बी प्लस ए सी मिल जाएगा, ओके। फिर दोबारा से इसमें से बी कॉमन ले लेंगे और ए बार प्लस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग जाएगा। फिर उसके बाद हमें वहाँ से टर्म मिल जाएगी बाद